का श्रीवास्तव। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। हाँ, बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सीने में जलन, पेट दर्द और गैस के बारे में, और जानेंगे इसके उपचार के बारे में भी। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कॉल कर सकते हैं और सीधे सलाह ले सकते हैं डॉक्टर अरुण से। सर, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गैस के क्या कारण होते हैं। देखिए, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि जैसे कि अभी बहुत गैस के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, तो कोई हर किसी को बोलता है कि हमको गैस हो गया है। तो मैं चाहता हूँ, बताना चाहूँगा आपको कि गैस क्या आपको परेशानी होती है जिसको आप गैस बोल सकते हैं, और किसको आप कौन सी चीज़ गैस नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बार बार डकार आ रही है और पेट फूल रहा है, खाना खाने के बाद ज़्यादा पेट फूल जाता है, या आपको जो आपका मल का रास्ता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार बार गैस निकल रही है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आप उसको गैस बोल सकते हैं। परंतु हमने क्या देखा है कई बार कि कुछ लोग को सीने में जलन, खट्टी डकार और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी गैस बोलते हैं। कभी कभी उनके जोड़ों में दर्द होता है तो उसको भी गैस से प्रभावित बताते हैं। तो ये सब नहीं, गैस की परेशानियां नहीं है। गैस अगर किसी को है तो उसको अगर पेट फूल रहा है तो ये हो सकता है कि गैस की वजह से, और भी कई सारे कारण होते हैं जो कि जिसकी वजह से पेट फूल सकता है, परंतु गैस उनमें से एक है। या कि बार बार डकार आ रही है, और दूसरा आपके जो मल का रास्ता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है कि गैस बार बार निकल रही है। तो कौन से ऐसे मुख्य इंग्रेडिएंट या कह सकते हैं फूड आइटम्स होते हैं जिनकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, खाने में जैसे कि क्या है कि अगर जो उनको अंग्रेजी में हाई फोडमैप डाइट बोलते हैं, जिसकी वजह से गैस होता है। सरल भाषा में आप समझे तो जैसे बीन्स हो गए, राजमा हो गया, आपका गोभी, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकोली हो गई, प्याज हो गया, ऑनियन। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा गैस बनती है। दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग जैसे कि होते हैं जिनको दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं साइंटिफिकली। तो जब बच्चा छोटा होता है तब उसके पेट में एंजाइम्स होते हैं जिसको दूध को पचा सकता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो अधिकतर लोगों में उन एंजाइम की कमी होने लगती है। तो उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि जैसे वो लोग दूध पीते हैं तो दूध पचाने के एंजाइम पेट में होते नहीं हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग को पेट फूलने लगता है, दस्त होने लगता है। तो ऐसे लोग को दूध की वजह से भी गैस हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि कई सारे कारण हो सकते हैं इस परेशानी के। साथ ही सर, जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि गैस के पेन में डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को हार्ट की समस्या होती है उनके भी सीने में दर्द होता है, और कई बार गैस के पेन से उससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल। तो जैसे अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है तो आपको कुछ चीज़ों ध्यान रखना है कि अगर किसी को सिंपल, अगर आप गैस की वजह से बोलते हैं, गैस की वजह से दर्द हो रहा है, तो गैस का दर्द कभी भी, अगर कोई बीमारी और नहीं है तो कभी भी जानलेवा नहीं होगा। वो गैस की वजह से कभी भी आप जान नहीं जा सकती आपकी, अगर अनलेस अनटिल कि अगर आपको कुछ और बीमारी हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आंतें रुक गई हैं, तो जो आंतें रुक जाएंगी उस कंडीशन में भी आपका पेट फूल जाएगा, वो डेफिनेटली वो खतरे वाली होती है, उसको भी आप गैस जैसा ही महसूस करेंगे। तो अगर लेकिन किसी को बहुत लंबे समय से है, पेट रोज़ फूल रहा है, तो उससे आपका जान खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, जिसके साथ साथ आपको पसीने आते हैं, घबराहट हो रही है, सीने का दर्द जो कि आपके हाथों में जा रहा है, सीने के साथ साथ आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सब लक्षण जो होते हैं ये हार्ट अटैक के होते हैं। और अगर जैसे आप मेहनत कर देते हैं और मेहनत करने से आपका दर्द हो रहा है, तो ये आपका जो हो सकता है कि आप उसको वो हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है, तो इसको आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आपको हल्का सा आपका पेट फूल जाता है, या खाना खाने के बाद हल्का सा पेट फूल जाता है, या थोड़ी सी खट्टी डकार आपको खाना खाने के बाद खट्टी डकार आना नॉर्मल चीज़ है, उसको तो बीमारी मानना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डकार आ रही है और लंबे समय से आ रही है तो इसकी चांस कम है कि हार्ट अटैक है। लेकिन अगर आपको अचानक, जैसे कि 1-2 दिन से हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पसीने आ गए, घबराहट आ रही है,
आपके हाथों में दर्द, जो सीने के दर्द के साथ साथ हाथों में दर्द हो रहा है, सीने के साथ पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। और हमेशा अगर आपको फिर भी रहे कि आपको लगता है कि थोड़ा सा कि समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये किसकी वजह से हो सकता है, तो आपको पहले हार्ट के लिए ही, आपको हार्ट का ही मान के चलना है और हार्ट के डॉक्टर को ही जाना है, क्योंकि हार्ट की बीमारी है तो उससे आपको जान का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर ये सिंपल गैस की बीमारी है, इससे आपका जान का खतरा नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर सर गैस की बात की जाए और इलाज पर हम चर्चा करें तो यूजुअली लोग चाहते हैं कि होम रेमेडीज से उनका इलाज संभव हो पाए। कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं या हींग का इस्तेमाल करते हैं, कितना सही है ये सब? देखिए, हींग के बारे में तो मुझे नहीं पता। जो गर्म पानी है, तो गर्म पानी कब्ज, अगर किसी को कब्ज रहती है, गैस जो होता है कब्ज की, अगर कोई लंबे समय से कब्ज से प्रभावित है तो उसको भी गैस बनती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कब्ज से उसको राहत दिला देंगे तो गैस से उसको राहत मिल जाएगी। तो क्योंकि क्या होता है कि जिसको कब्ज होती है तो लंबे समय तक मल हमारे जो आते हैं उनमें काफ़ी देर तक रहता है, और हमारे पेट में, जैसे आपको अगर पता नहीं होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका उन पे बैक्टीरिया कंटिन्यू उनमें एक्शन करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी गैस निकलती है, तो उसकी वजह से होता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर गर्म पानी पीते हैं तो कब्ज में राहत मिलती है, तो उसके थ्रू आप बोल सकते हैं कि गर्म पानी से कब्ज में राहत मिल सकती है। दूसरा है कि अगर आपको ज़्यादा गैस की परेशानी है, तो आपको जैसे डकार आ रही है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल, मतलब स्मॉल मील कई बार में, एक बार के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खाएं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा खाने में जल्दबाजी करते हैं तो बहुत सारा हवा हम खाने के साथ सॉलो कर लेते हैं, और जो हमारा आमाशय है, जिसको अंग्रेजी में स्टमक बोलते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाता है और वही निकलता है ऐसे करके। तो आपको ये दूसरा ध्यान रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं, जल्दबाजी में ना खाएं कि सारा खाना आप 1 मिनट में ही खा जाएं। आप आराम से खाने वक्त टाइम दीजिए, चबा चबा के खाइए, तो उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। साथ ही सर, अगर इस परेशानी के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हम देखें और किसी को कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग टर्म पर आते हैं, फ्रीक्वेंटली गैस का पेन होता है, तो मेडिकल के टर्म्स में इसके कोई इलाज? देखिए, गैस के लिए हम अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो हम उसको 2-3 तरीक़ों में डिवाइड करते हैं। उसको हम, एक तो जैसे कि मैं आपको बताया कि डकार जो होती है, डकार की 2 वजह होती है कि डकार को कई बार हमारा जो आमाशय है उसकी गड़बड़ी की वजह से होता है, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो गया, अल्सर हो गया, तो डेफिनेटली हम उसके लिए फिर हम उसको देखते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं और उसका वहाँ से इलाज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और दूसरा होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा बिहेवियरल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा हवा स्वॉलो कर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके साथ साथ हवा अपने जो हमारा फूड पाइप जिसको बोलते हैं, हमारा फूड पाइप, उसमें आहार नली से आप समझ सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा हम हवा भर लेते हैं और उसी को निकालते हैं। तो ये बेसिकली बिहेवियरल हमारी प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जिसको डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग होते हैं, और 1-2 दवाइयाँ होती हैं, तो उसके थ्रू हम इसको ठीक करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया कि फूड पाइप में ज़्यादा हवा भर लेते हैं, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे किसी के पेट में कैंसर वगैरह भी हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको भी कुछ कई बार सिमिलरिटी ऐसे ही महसूस होता है। तो बस दोनों में डिफरेंस करने का ऐसा है कि किसी को अगर बहुत ही सीवियर दर्द हो रहा है बीच बीच में, उसका वजन कम हो रहा है, उसको भूख कम हो गई है, या कि खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके मल के रास्ते से ब्लड आ रहा है, ऐसी अगर कोई परेशानी होती है तो एक गंभीर मामला हो जाता है। तो फिर इसके लिए हमारे साथ पास तरीके हैं, कई सारे, एंडोस्कोपी है, सीटी स्कैन है, हम ऐसे कई सारे जांचें करते हैं, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है। चलिए डॉक्टर, इस बीच एक कॉलर विनीत हमारे साथ देवास से बने हुए हैं। विनीत, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर से। खत्म कर दो। आओ। जी विनीत जी, आओ। हेलो, सवाल पूछिए अपना डॉक्टर से। हाँ, मैं देवास से विनीत परिहार बोल रहा हूँ, डॉक्टर से बात करा दीजिए। हाँ बताइए, मैं बोल रहा हूँ, नमस्ते सर। मेरे को क्या है, 2 या 3 दिन लेटरिन नहीं आती है। हाँ हाँ। और फिर आती है, जैसे 2 या 3 दिन बाद फिर 24 घंटे ही आती है। और सर मेरे पेट में और लेटरिन की जगह जलन बहुत होता है। अरे को आवाज कम करोगी, माँ से बात करें। हाँ क्या? हाँ। तो आपको ये परेशानी कितने समय से है? ये सर मेरे को क्या है, 2018 में मेरा पैर कटा था सर। हाँ। मतलब मेरे पैर में लग गई थी खेती पे काम करने में, सोयाबीन का खापा भरा गया था, तो उसको सड़ाव लग गया था, तो फिर मेरा पैर कटवाया बामदा हॉस्पिटल।
तो मैं 4 साल से घर में ही बैठा हुआ हूँ। क्या मैंने दूसरे डॉक्टर साहब को भी दिखाया, पेट वाले, तो उनने ये बोला कि आप दिन भर घर पे बैठे रहते हो, उसके कारण होता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो समस्या है बेसिकली कब्ज की समस्या है। तो जैसे आपने बताया कि आप पैर की वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक कब्ज के जो कारण होते हैं उनमें कुछ कारण जो उनमें वही है कि हमारी जो फिजिकल जो हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, किसी और वजह से नहीं चल पाते, कोई ऐसी परेशानी हो जाती है। जैसे आज के समय में देखा गया कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हमारे एक्सरसाइज करने के लिए या कहीं घूमने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, सुबह से लेकर हम काम करने में ही बिजी रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी आंतों की चाल धीमी हो जाती है और उसके वजह से कब्ज हो जाता है। अब आपके साथ परेशानी क्या होती होगी कि आप कब्ज आपको है और आप कोई ऐसा लैक्सेटिव ले लेते होंगे अचानक से, जिसकी वजह से आपको दस्त हो जाता है। तो आपको मतलब फिर से किसी पेट के डॉक्टर को संपर्क करें, जिससे हमारे पास कुछ और भी दवाइयाँ हैं जिनको हम देंगे, जिससे आपकी आंतों की चाल को बढ़ाया जा सकता है। और थोड़ा खाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा जो ज़्यादा फल होते हैं या सब्जियां होती हैं जो फाइबर वाले होते हैं, उन खाने को थोड़ा डाइट में अपने शामिल करें। पानी को आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करें, जिससे क्या होता है कब्ज में राहत मिल सकती है। चलिए, आशा करते हैं कि विनीत को उनका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अरुण, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो यूजुअली आपको फेस करने पड़ते हैं डेली लाइफ में? देखिए, बिल्कुल। तो जैसे हमारे पास कई सारे लोग आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या परेशानी है, तो बोलते हैं कि हमें गैस हो रहा है। तो मैं मतलब बेसिकली उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि गैस तो किसी को दिखता नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेट में गैस है? मतलब पानी हो सकता है, खाना हो सकता, कुछ भी हो सकता है वो। तो फिर वो बताते हैं कि मैं यहाँ छूता हूँ तो यहाँ से डकार निकलती है, कोई बोलता है मेरे हाथ से दबाता हूँ तो गैस निकलती है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आज तक का जो हमारे पास साइंस का, विज्ञान का जो जितना रिसर्च है हमारे पास, जो भी अवेलेबल हमारे पास तथ्य हैं, आधार, एविडेंस हैं, तो उसके हिसाब से ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि आपकी जोड़ों से गैस निकलने लगे या कि हड्डियों से गैस निकले। ये मतलब आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि होता होगा किसी और वजह से, परंतु ऐसा कोई भी संभावना नहीं है कि आप बोलें कि मेरे घुटने से गैस निकल रही है, कि मेरे जो टखने का जोड़ है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सिर से निकलती है, दबाता हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं बाल दबाती हूँ तो गैस, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार लोग ऐसा मतलब जैसे डकार वगैरह आती है तो उसमें बिहेवियरल ऐसे कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। आपको हमेशा जब भी अपने चिकित्सक के पास जाएं तो आप अपनी सीधी भाषा में परेशानी बताएं, कि जैसे कि आपको अगर पेट फूल रहा है तो आप बताएं कि मेरा पेट फूल रहा है, या पेट दर्द हो रहा है तो आप बताएं कि मेरे को दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है, या आपको बार बार डकार आ रही है, या मल के रास्ते से आपको ज़्यादा गैस निकल रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप ये आपकी कॉमन, जैसे अगर आप बोलेंगे कि मेरे को गैस हो रही है, गैस की बहुत सारी मीनिंग हो सकती हैं। तो एक तो ये है। दूसरा है कि गैस कभी भी किसी भी हड्डी के जोड़ से ऐसे नहीं निकल सकती, अभी तक तो फिलहाल ऐसा ही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि गैस की वजह से मेरे को सिर दर्द होता है, मेरे को जोड़ों में दर्द होने लगता है, मेरी कमर दर्द होने लगती है। तो देखिए, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो हो सकता है कोई साथ में दूसरी बीमारी भी हो जिसकी वजह से आपको पेट में भी परेशानी हो रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो ये हो सकता है। परंतु गैस की वजह से ना सिर में दर्द होगा, ना आपकी कमर में दर्द होगा, ना जोड़ों में दर्द होगा, ना अगर सिंपल गैस है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जैसे बताया आपको कि पहले कि अगर कोई ऐसी बीमारी ना हो कि आपकी आंतों की आंत आपकी बंद हो गई हो और आपका पेट अचानक से फूल गया हो, डेफिनेटली वो सीरियस मामला होता है। लेकिन अगर आपको लंबे समय से ऐसी परेशानी, हल्का सा पेट फूल रहा है, तो उस गैस से आपको जान का खतरा भी नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच एक कॉलर मोहन हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। मोहन, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। हाँ। और 78 का हूँ, MD किया है मैंने, PhD किया आयुर्वेद में। और मैं 10 साल से ये गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम मेरे को घेर रखी है। तो मैंने अपनी दवाइयाँ भी ली हैं, फिर मैंने एलोपैथ में, मैंने यहाँ पे 2-3 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है ग्वालियर में, उनका ट्रीटमेंट लिया। फिर मैं एम्स में, मेरी बेटी है, उसने मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन बस वही पेंटाप्रोजोल, रेविप्रोजोल, ओमिप्रोजोल और एंटासिड सिरप, भाई ये थोड़ी बहुत दवाइयों से काम चलता रहता है बस थोड़ा बहुत। देखिए, मैं क्योर नहीं हुआ। एक बात, दूसरी मुझे तकलीफ उससे और होने लगी, उसकी वजह से ही है, अस्थमा टाइप का रहने लगा। BP मेरा नॉर्मल रहता है 120/80।
तो वही जैसे मैं बोला कि आपको गैस्ट्राइटिस से आप क्या मतलब समझते हैं, मतलब आपको क्या परेशानी होती है जिसको आप गैस्ट्राइटिस बोल रहे हैं? जैसे गैस्ट्राइटिस तो शायद मेडिकल वर्ड हो गैस गया। बनती है, एसिडिटी बनती है, घबराहट होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए बिल्कुल, तो अस्थमा का है ना, हाँ। जरा भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, जरा भी चल नहीं पाता, प्राणायाम नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो दूसरा है कि जैसे कि आपने बताया कि आपको अस्थमा है, तो ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को कि जैसे अस्थमा के जो इलाज देते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है कि कुछ सीने में जलन, उसमें कुछ ऐसे रहते हैं कि सीने में जलन वगैरह होती है। दूसरा क्या होता है, जैसे एक बीमारी होती है गर्ड होता है, जिसमें क्या एसिड का रिफ्लक्स होता है, हमारा जो आमाशय है उससे हमारी आहार नली में एसिड का रिफ्लक्स होता है, और ये देखा गया कि उस बीमारी में कुछ लोगों को अस्थमा भी रहता है। तो हो सकता है कि आपको गर्ड बीमारी हो और जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो रहा हो। और दूसरा तरीका ये है कि आपको अस्थमा है और अस्थमा की दवाइयों से आपको पेट में जलन वगैरह हो सकता है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे कि जो गैस का हमेशा ऐसा नहीं है कि कुछ लोग यही सोचते हैं कि हम अगर पेंटोसिड की बीमारी जो जैसे काफ़ी प्रचलित है, एसी लॉक ले लेंगे और मेरा गैस ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये कारण पर डिपेंड करता है कि कारण किस वजह से है। अगर आपको परेशानी ज़्यादा, आपके पेट में ज़्यादा एसिड निकल रहा है, अगर उसकी वजह से है तो डेफिनेटली आपको इससे आराम मिलेगा। परंतु किसी अगर और वजह से, जैसे कि अगर आपने ज़्यादा हवा को स्वॉलो कर लिया, जो मैंने बताया कि डकार के रूप में है, तो उसमें अगर ऐसी परेशानी है तो आपको पेंटोसिड की दवाई से आराम नहीं मिलेगा। अगर किसी को कब्ज की वजह से गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी आप लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें कब्ज का इलाज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये देखा गया है कि हमारे जैसे आहार नली, हमारा जो पेट होता है जिसको आंतें होती हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो पेट में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का कंपोजिशन है जो बिगड़ जाता है, जो उस रेशियो में होना चाहिए, जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अगर वो बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से भी परेशानियां होती हैं। तो फिर अगर किसी को जिसको हम हमारी मेडिकल साइंस में उसको हम सीबो बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ, जहाँ बैक्टीरिया कंपोजिशन हो उसकी वजह वो दूसरी जगह पे आ जाता है, तो उसका इलाज दूसरा होता है, उसके लिए हम दूसरी दवाइयाँ देते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि आपके क्या परेशानी है, जो आपके लक्षण, अगर आप लक्षण सही तरीके से बताएंगे तो आपको सही तरीके से पता चलेगा, और अगर उस लक्षण का इलाज करेंगे तो आपको गैस से राहत मिलेगी। और साथ में इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए मैं बहुत अत्याधुनिक मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं बताऊँ कि आप जिम ज्वाइन करें, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप रनिंग करिए, रनिंग करिए, आप दूसरा आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को तनाव में ना रखें। अगर किसी का बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तनाव है, तो उसकी वजह से भी परेशानियां होती हैं। अगर आप लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, अगर आप आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं, तो आपको ये सारी परेशानियां ज़्यादा होती हैं। जितना आप लोगों से मिलेंगे तो आपकी परेशानियां कम होंगी। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, और जिस तरह से आपने जानकारी दी है गैस के पेन के बारे में, आगे हम बढ़ेंगे और पेट दर्द पर अब चर्चा करेंगे। किस वजह से समस्या हो सकती है, क्या इलाज इसके हो सकते हैं? देखिए, वही पेट दर्द के देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि मतलब उनका इलाज तुरंत करना ज़रूरी होता है और सर्जरी के थ्रू या कि मेडिसिन के थ्रू करना होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी के गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई या कि पैंक्रियाटाइटिस, ऐसी सारी बीमारियां हो गई। लेकिन कुछ लोगों को बहुत लंबे समय से पेट में दर्द होता है, जिसको हम वो परेशान रहते हैं। हल्का दर्द रहता है लेकिन बना ही रहता है, जिसको हम डायग्नोज, अगर हम और भी कुछ फैक्टर होते साथ में, तो हम उसको बीमारी को, अगर आपने देखा होगा डॉक्टर आपको बोलते हो कि आपको IBS हो गया है, तो अगर ऐसा किसी को है तो उसके लिए भी हमको देखना पड़ता है कि किस वजह से है, तो उसके लिए भी अलग अलग दवाइयाँ होती है। IBS के जो अभी तक जितना रिसर्च हो रहा है उसके हिसाब से यही देखा गया है कि कुछ लोगों को, जैसे कि अगर बचपन अच्छे से नहीं बीता गया, डिफ़िकल्ट हुआ है, बचपन में काफ़ी परेशानी भरी ज़िंदगी रही है, तो भविष्य में उनको संभावना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अगर हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया, उनको जैसे मैंने बताया कि उनका कंपोजिशन अगर चेंज हो जाए, या कि क्या होता है कि हम दर्द महसूस करने का हर किसी का थ्रेशोल्ड होता है, तो कुछ लोगों में वो थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, या आंतों में हल्की सी सूजन हो जाए जिसको बोलते हैं। इन सब की वजह से IBS होता है, और वो कौन सा IBS है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी सिंपल IBS है तो उससे भी मतलब आप परेशान तो रहते हैं, परंतु उससे आपको जान का खतरा नहीं होता। अगर और आप अच्छे किसी चिकित्सक या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, तो जो हमारे पास कई सारी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे हम आपका इलाज कर सकते हैं।
बिल्कुल। और डॉक्टर अरुण, बच्चों की अगर बात की जाए तो ये समस्या बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, पेट में दर्द आमतौर पर उन्हें बना रहता है। देखिए, बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि 2-3 वजह होती हैं। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को सडनली दर्द हुआ है तो डेफ़िनेटली उसको हमको सोनोग्राफी, सीटी स्कैन ये सब करके देखना चाहिए। कुछ बच्चों में क्या होता है कि जो दूध होता है उससे एलर्जी होती है, उससे भी प्रभावित होते हैं। और कुछ बच्चों में देखा गया है कि कब्ज़ जो होता है, कब्ज़ की वजह से भी उनको दर्द होता है। और कई बार उनको भी ऐसी जिसको फंक्शनल पेन हम जिसको बोलते हैं, जिसमें मतलब हम बहुत सारी जाँचें करते हैं और हमें कोई कारण नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में वो क्या होता है कि बच्चों को भी अगर तनाव आता है, जैसे मान लीजिए अगर वो जो चाहते हैं उनके साथ नहीं हो पाता है, या उनकी लाइफ में सडनली कोई बदलाव आ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने सारे कई दोस्तों के साथ रह रहा है या कि दादा दादी के साथ रह रहा है जहाँ फैमिली पूरी रहती है, और सडनली शिफ्ट कर जाते हैं, आप शहर बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को की वजह से कई बार उनको ये सारे दर्द होते हैं। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कि बच्चे क्या होते हैं कि काफ़ी नटखट होते हैं, तो मिट्टी वगैरह से खेलते रहते हैं, हाथ साफ नहीं करते, तो उनके उस चक्कर में क्या मुंह में उंगली डालते रहते हैं, जिसके कारण उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो हमें वो पेट में कीड़े वाली थोड़ी मामला हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम बच्चों के पेट दर्द के बारे में सोचते हैं। तो साथ ही सर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्सर्स एक मेजर प्रॉब्लम हो जाते हैं। यूजुअली लोगों को कहा जाता है कि आपके खाने में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से अल्सर्स की परेशानी रहती है। बिल्कुल। इस पर क्या तो देखिए, अल्सर के बारे में भी जैसे हम बात करेंगे तो अल्सर जैसे होता है कि हमारे जो पेट में आमाशय में जो होता है तो उसके कई सारे कारण होते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे उनको कहीं भी शरीर में दर्द हुआ है तो मेडिकल स्टोर में जाते हैं और दर्द की दवाई मांगते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन है, निमेसुलाइड है, इस तरह की दवाई लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है। तो आपको हमेशा अगर कोई परेशानी हो रही तो आप चिकित्सक से मिलें, फिर लें। ओवर ऐसे ही जाके कोई मेडिसिन ना ले लें। एक आध बार आप नहीं ले लिया फिर भी चल जाता, लेकिन अगर आप रेगुलर लेंगे तो आप इससे परेशान ज़्यादा होंगे। दूसरा क्या होता है कि एक हमारे बैक्टीरिया होता है हमारे पेट में जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि कुछ अपने देश में एटलीस्ट कि 40 से 50% जनता के लोगों के पेट में वैसे बैक्टीरिया रहता है, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु कुछ लोगों को क्या होता है, शरीर में किसी वजह से कोई ऐसी परेशानी हो गई या कोई उनके शरीर में बैक्टीरिया का लोड बढ़ गया तो उसकी वजह से उनको अल्सर हो जाता है, जिसको हम एंडोस्कोपी जो हम करते हैं उसी के थ्रू हमको पता चलता है। तो अगर अल्सर है और हमें एंडोस्कोपी में दिखा है तो हम उसको वजह देख करके फिर हमको उसके हिसाब से इलाज करना पड़ता है। तीसरा कारण है कि जैसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ दवाइयां डॉक्टर ही देते हैं, जैसे एस्प्रिन वगैरह चलती रहती है कि हार्ट के मरीज जिनको लकवा है तो उन लोगों में भी अल्सर की संभावना होती है। तो उन ऐसे लोगों को फिर हमें कुछ दवाइयाँ हैं हमारे पास, जैसे जिसको हम सिंपल भाषा में बात करें तो आपने सुना होगा पेंटोसिड, एसिलाक होते हैं, तो उससे हम उनके अल्सर को बचाव कर सकते हैं। परंतु ध्यान यही रखना है कि आपको कोई भी दवाई किसी ऐसे ही कहीं से भी लेके कुछ भी नहीं खाना। और बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं कि हम क्या करते हैं, जड़ी बूटियाँ और घर में ही बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मात्रा में खा लेते हैं, उनका हर चीज़ का एक होता है, अमाउंट होता है, तो उसकी वजह से भी परेशानियां होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही डॉक्टर, सीने में जलन की समस्या भी काफ़ी प्रमुख परेशानी है लोगों की, क्यों होती है, क्या इलाज होता है इसका? जैसे मैंने आपको बताया कि सीने में जलन का जो प्रमुख कारण, एक तो अगर आपको अचानक से हुई है तो आपको हार्ट वालों के से भी संपर्क करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा एसिड रिफ्लेक्स है, जो हमारा आहार नली और आमाशय जो उसका जंक्शन होता है, वहाँ पर अगर ढीलापन आ जाता है तो हमारे पेट का जो एसिड है वो आहार नली में हमारे आ जाता है, जिसकी वजह से परेशानियाँ होती हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि जस्ट उनका जो दर्द महसूस करने का जो उसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं वही कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको परेशानी होती है, तो उसका इलाज एक अलग सा होता है। और कई बार हमारे इन्फेक्शन आहार नली में भी मतलब हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं कि छाले हो गए, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ उसको हमने सही तरीके से नहीं लिया तो उसकी वजह से होती है, तो उसका इलाज तो उसको हम, लेकिन इन सबको हम जानने के लिए हमको एंडोस्कोपी करके हम देखते हैं और करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को परेशानी इसलिए भी होती है दर्द और जलन वगैरह कि उनके आहार नली में, जैसे अगर बुजुर्ग हैं तो कुछ और भी जैसे गंभीर बीमारियां होती हैं तो उसकी वजह से भी परेशानियां हो जाती हैं। बिल्कुल सर, अब अंत में आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई सारी परेशानियों पर हमने चर्चा की, अगर ओवरऑल देखा जाए तो किस तरह से आप सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को कि पेट स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज रेगुलर करें, आप लोगों के साथ घुल मिल के रहें, आप अपने दोस्तों से मिलें,
अपने परिवार वालों से मिलें, बीच बीच में उनसे बातें करते रहें और दूसरों को भी मतलब अच्छा, जो आपके बच्चे हैं उनको भी स्वस्थ माहौल दें, क्योंकि देखा गया है कि हमारी खराब बचपन, अगर बचपन अच्छा नहीं गया तो भविष्य में संभावना ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज नहीं करते, पानी एडिक्वेट मात्रा में रखें, खाना संतुलित रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आप काफ़ी अपना ध्यान रख सकते हैं। चलिए, कई सारी जानकारियां डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। चलिए, तो आज डॉक्टर अरुण सिंह ने हमारे साथ कई सारी जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पेट की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।